क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक व्यक्ति ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अकेले 3,22,000 पौधों का वितरण किया, बिल्कुल अपने दम पर, बिना किसी से एक भी पैसे का सहयोग स्वीकार किए, एक सरकारी नौकरी के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए, वो भी अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप। मिलिए उत्तराखंड के हरित श्रवण कुमार डॉक्टर आशुतोष पंत से। साल 1988 में डॉक्टर आशुतोष पंत ने धनौल्टी में बतौर आयुर्वेदिक चिकित्सक अपनी सरकारी नौकरी की शुरुआत की। नौकरी के साथ ही शुरू हुआ उनका वृक्षारोपण का जुनून। शुरू में डॉक्टर पंत अस्पताल के कार्यों को निपटाने के बाद पास के इलाकों या उजड़े जंगल में अखरोट के 20-25 पौधे लगाया करते थे, पर उन दिनों कहीं भी पौधे लगा देने से उनके रखरखाव और फलने फूलने में समस्या आती थी। उससे पौधों के बचने का प्रतिशत काफी कम होने लगा। ट्री गार्ड सहित लगाएं तो ट्री गार्ड लगाने में तो बड़ा महंगा पड़ जाता है, इतना संभव नहीं हो पाता है व्यक्तिगत संसाधन से। तो अगर हम बिना ट्री गार्ड के पौधे लगाते हैं तो वो उतना जो है उनकी बड़े नहीं हो पाते हैं, उनको जानवर चर जाते हैं, ग्रेजिंग हो जाती है, या फिर गर्मियों में पानी नहीं मिल पाता है तो वो बचते नहीं। पौधों के बचने का बेहद कम प्रतिशत देखकर डॉक्टर पंत ने अपने कार्य पद्धति में बदलाव किया। साल 1994 में पिता के गुजरने के बाद पूरी तरह उनकी स्मृति में ही पौध वितरण और वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को एक सुनियोजित स्वरूप देना शुरू किया। कहीं भी पौधे लगा देने की बजाय 1996 से केवल चिन्हित परिवार के लोगों को ही पौध वितरण में शामिल करने लगे। इससे वृक्ष के विकसित होने तक और आगे भी उनकी देखभाल सुनिश्चित हुई। डॉक्टर पंत सर्दियों में जनवरी फरवरी के महीनों में अखरोट, प्लम, बादाम, आड़ू, नाशपाती आदि के पौधों को पहाड़ी इलाकों में बांटते हैं, जबकि बरसात यानी जुलाई अगस्त में मैदानी इलाके या तराई क्षेत्र में ज्यादातर कटहल, आम, तेजपत्ता, आंवला जैसे पेड़ों के पौधे। खास बात यह कि डॉक्टर पंत उपयोगी पौधे ही लोगों में बांटते हैं, जिससे उनकी देखभाल में लोगों की रुचि बनी रहे। जैसे कटहल का पेड़ है या आम का पेड़ है, कम से कम 50-60 साल 80 साल तक जीवित रहता है, तो ये लंबे समय तक जो है पर्यावरण को सुरक्षा देगा। और लोगों को अगर ये पौधे अपनी रुचि से लगाएंगे वो फल के उसमें, तो उनको जो है उसकी बचाव करेंगे, उसका देखभाल करेंगे। वैसे सर्दी के पौधे महंगे जरूर हैं, पर उनका रखरखाव बेहद आसान है, क्योंकि गर्मी के पौधे की जड़ों को मिट्टी पानी में रखना पड़ता है, जबकि अखरोट और प्लम जैसे सर्दी के पौधों के बस सूखे डंठल ही रोपे जाते हैं। इनमें अखरोट के वृक्ष की औसत आयु तो 100 साल से लेकर 200-300 साल के बीच होती है, और इनके वृक्षों के तना का घेरा भी पीपल से भी 2-3 गुना अधिक हो जाता है। थोड़ा मात्र गीला रखना पड़ता है, हफ्ते भर तक इनको हम ले जाते हैं और रखे रहते हैं, और ये आराम से जो है इसका 99% मतलब सर्वाइवल रेट रहता है। पौधरोपण और वितरण की इस अनूठी मुहिम में पिछले 5-6 सालों से हल्द्वानी की राधा कृष्ण नर्सरी के साथ ही कुछ संभ्रांत स्थानीय लोग भी सेवा भाव से अपना योगदान दे रहे हैं। हमें लगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस काम में हमें सहयोग करना चाहिए। हम इंडिविजुअल तो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम जो कोई यज्ञ कर रहा है तो उसके साथ एक आहुति हम भी दे दें, तो थोड़ा इनको हम सहयोग करते हैं। कभी हिमाचल से अखरोट के बीज, कभी आपके कश्मीर से बीज लाके, कभी रामनगर की नर्सरी में लगा रहे हैं, कभी दूसरी नर्सरी में लगा रहे हैं, और अपने संसाधनों से यहाँ पर बांट रहे हैं, तो हम इससे बड़े प्रभावित हैं। जो कार्य प्रकृति के लिए रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए, तो उसका उद्देश्य पूरा हो, यही हमारा लक्ष्य है। अपनी इस मुहिम के तहत डॉक्टर पंत सर्दी और बरसात के पौध वितरण को मिलाकर करीब 15 से 20 हजार पौधे सालाना निःशुल्क बांटते हैं।
यानी बीते 3 दशकों में वो 3,22,000 पौधे अब तक लोगों को भेंट कर चुके हैं, जिनका सर्वाइवल रेट करीब 70% रहा है। बहुत मतलब सुना है और काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी सराहनीय कार्य प्रकृति के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आशुतोष जी को। इसका क्या उपयोग करेंगे आप, जो आपको पौधा भी मिला? क्यों लगाएंगे, उगाएंगे और फल मिलेगा हमें। प्रति वर्ष इनको बांटते रहते हैं और लोगों को ये संदेश भी देते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमने जागरूक होना चाहिए। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जैसे बड़े पद के दायित्वों को पूरा करते हुए डॉक्टर पंत हर साल अपने अर्न्ड लीव का सदुपयोग करते हुए या फिर रविवार जैसे किसी अवकाश के दिन का उपयोग कर पौधा वितरण का कार्य करते हैं। सबसे खास बात यह कि वो उस पर आने वाले करीब 3.5-4 लाख रुपयों का सालाना खर्च खुद वहन करते हैं। परिवार हमेशा से संपन्न रहा और आज उनकी पत्नी भी एक अच्छी नौकरी में है, जिससे उन पर कभी आर्थिक बोझ भी नहीं रहा। तो शादी ब्याह में या किसी को कोई मेरे को किसी अच्छे अवसर पर बुलाता है तो मैं वहाँ पर भी जो है पौधे ही भेंट करता हूँ उनको। उससे एक ये रहता है कि उनको मोटिवेशन होता है। इस प्रकार अपने पिता स्वर्गीय सुशील चंद्र पंत को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उनकी स्मृति में लाखों पौध वितरण में अनवरत जुटे डॉक्टर आशुतोष पंत को हरित श्रवण कुमार कहना सर्वथा उपयुक्त है। हल्द्वानी के इस मेडिकल कॉलेज सहित उत्तराखंड भर में अनेकों सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को हरा भरा करने में डॉक्टर आशुतोष पंत ने महती भूमिका निभाई है। पौधा वितरण करने और वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ डॉक्टर आशुतोष पंत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून, आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून, आवासीय विश्वविद्यालय कोटबाग, पीएसी परिसर रुद्रपुर, राधा स्वामी सत्संग भवन रुद्रपुर, ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, सीआरपीएफ सेंटर काठगोदाम और राजभवन नैनीताल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी वृक्षारोपण और पौधा वितरण का कार्य किया है, जिससे इन संस्थानों को आज हरा भरा बनाए रखने में सहायता मिल रही है। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो है ऑक्सीजन के लिए कम से कम 31 पेड़ों की ज़रूरत होती है, वो भी बड़े घेरे वाले, जैसे कि आप समझते हैं पीपल, नीम वगैरह, इतने बड़े बड़े जिनका कि घेरा होता है, जिनकी कैनोपी बड़ी होती है, इस तरह के कम से कम 31 पेड़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अपने जीवन काल में एक आम आदमी जो है मुश्किल से 2-1 पेड़ एवरेज लगाता होगा। भारतीय सनातन सभ्यता में मानव मात्र के लिए 3 प्रमुख ऋणों की बात की गई है। इनमें पितृ ऋण और देव ऋण के साथ साथ प्रकृति के प्रति ऋण को भी बराबर का महत्व दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में डॉक्टर आशुतोष पंत अपने पौध वितरण की मुहिम को किसी प्रकार के परोपकार की बजाय प्रकृति के प्रति अपना ऋण उतारने का प्रयास भर मानते हैं। हमें भोजन मिल रहा है, हमें लकड़ी मिल रही है, हमें कपड़ा मिल रहा है, सब प्रकृति से मिल रहा है और हम उसको ही नकारते जा रहे हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर फिलहाल इंटर्नशिप कर रही डॉक्टर आशुतोष पंत की बेटी अपने पिता की इन बातों को समझती है और उन पर गर्व भी करती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे पापा के बारे में मेरे फ्रेंड्स बताते हैं, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो, और मतलब काफ़ी प्राउड फीलिंग आती है उस टाइम पे। इस प्रकार प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण को समर्पित डॉक्टर आशुतोष पंत के क्रियाकलापों से उनके परिवार की अनवरत प्रसन्नता के साथ साथ उत्तराखंड के अनेकों प्रमुख संस्थानों में हरियाली लहरा रही है। एक चुटकी सिंदूर का महत्व तो आप सब जानते हैं, पर एक पेड़ सिंदूर के बारे में शायद बहुतों को न पता हो। ऐसे ही एक नहीं अनेक अनूठे, रोचक और चौंकाने वाले पेड़ पौधों से आप परिचित होंगे जब हल्द्वानी में डॉक्टर आशुतोष पंत के घर पधारेंगे। यह लाल रंग फिल्मी सिंदूर या बाजार में बिकने वाले रासायनिक सिंदूर का नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक डॉक्टर आशुतोष पंत के घर में रोपे गए सिंदूर के पेड़ में लगे फूलों का है। तो केमिकल होता है, वही बाजार में बिकता है, वही महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं और जो है
हनुमान जी के ऊपर भी वो जो लेप कराया था वही किया था, लेकिन करने को असलियत में इसी का करना चाहिए। और ये एडिबल है, ये खाने योग्य है। हाँ। डॉक्टर आशुतोष पंत के इस घर में अनेक रोचक मसाले व औषधीय वनस्पतियों में प्रमुख हैं हींग, तेजपत्ता, इलायची, रुद्राक्ष, कमरक यानी स्टार फ्रूट जो पाचन और लिवर के लिए लाभदायक है, अनंत मूल आस्थमा और दमा में, पत्थर चट्टा पथरी में, बुखार और कान दर्द में लाभकारी सुदर्शन और पुरानी खांसी में लाभकारी वासा जैसी औषधियां। ये वासा का पौधा है, वासा के झाड़ी है, झाड़ी नुमा, अदाटोटा वेसिका कहते हैं इसका बॉटनिकल नाम। और ये अच्छी एक खांसी के लिए, पुराने जीर्ण ज्वर के लिए और उसके लिए दमे के लिए बड़ा अच्छा काम करती है ये। इसके अलावा यहाँ पर ये पत्थर चट्टा भी है, प्रियंगू भी है, यहाँ पर पुनर्नवा वगैरह कई चीज़ें लगी हैं, पिपली वगैरह कई चीज़ें लगी। कुल मिलाकर डॉक्टर आशुतोष पंत के घर में उनके व्यक्तित्व और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम की झलक साफ देखी जा सकती है। डॉक्टर आशुतोष पंत का समाज सेवा का जुनून केवल प्रकृति प्रेम या पर्यावरण संरक्षण तक ही सीमित नहीं है। आखिर कौन कौन से आयाम इनकी सेवा के गठरी में समा चुके हैं, आइए देखते हैं। प्रकृति से सराबोर डॉक्टर पंत सेवा के किसी भी मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। साल 2001 में गुजरात के विनाशकारी भुज भूकंप के बाद डॉक्टर पंत अपने साथियों समेत 26 दिन तक सेवा में जुटे रहे। तो वहीं 2013 की केदारनाथ त्रासदी के फौरन बाद उन्होंने स्वेच्छा से 10 दिनों तक बढ़ चढ़कर पीड़ितों की मदद और सेवा की। अपनी अर्न लीव लेकर के, अपने उपार्जित अवकाश लेकर के गया और व्यक्तिगत संसाधन से जाकर के मैं सेवा करता हूँ। बीते कई सालों से रोजाना अपने घर हल्द्वानी से रुद्रपुर के अपने दफ्तर आते जाते समय कई बार डॉक्टर पंत ने रास्ते में पड़ने वाले टांडा के जंगलों में लगी आग को अपने सहकर्मियों के साथ रुककर बुझाया है। तो वहीं समय समय पर जरूरतमंदों और गरीबों के लिए वस्त्र वितरण जैसे कामों में भी सहयोग किया है। कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन कोई लोग ध्यान ही नहीं देते। अगर हम शुरुआत में ही आग को बुझा दें तो वो आग बढ़ने से रुक जाएगी। दिवाली के टाइम पे दिए, मिठाई बांटना है और ब्लड के रूप में किसी की आवश्यकता है तो उसको डोनेट करना है, तो हमारी पूरी टीम हमारे साथ ही रहती है। यानी डॉक्टर आशुतोष पंत ने अपनी सेवा को पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण तक सीमित न करके एक व्यापक फलक प्रदान किया है। डॉक्टर आशुतोष पंत की काव्य प्रतिभा और उनका गायन प्रकृति और पर्यावरण प्रेम से सराबोर उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगा देता है। दृढ़ प्रतिज्ञ बन लक्ष्य तेरे खुद पास चले आएंगे, राह के पत्थर ही तेरे पथदर्शक बन जाएंगे। गिर गिर कर ओ दूर के राही तुझे संभलना है, कुछ भी हो पर तुझे विधि का लेख बदलना है। जिस प्रेरणादायक कविता का ओजस्वी काव्य पाठ डॉक्टर आशुतोष पंत कर रहे हैं, उन पंक्तियों के कवि भी स्वयं डॉक्टर पंत ही हैं। इनकी कई रचनाओं में देशभक्ति भी टपकती है। शहीदों तुम्हें किस तरह से श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, अमर हो गए मर के वीरों तुम, काम वतन के आए तुम, काम वतन के आए। मूलतः अल्मोड़ा जिले के रहने वाले डॉक्टर पंत की ज्यादातर शिक्षा दीक्षा ऋषिकेश और हरिद्वार में हुई है। उन्होंने BA MS की डिग्री भी कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हरिद्वार स्थित कॉलेज से ही हासिल की। वहीं नौकरी के दौरान उनकी ज्यादातर पोस्टिंग टिहरी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रुद्रपुर जिलों में रही है। उनकी पत्नी हल्द्वानी के ही एक महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान पढ़ाती हैं और प्रकृति सेवा कार्यों में निरंतर पति का सहयोग और उत्साहवर्धन भी करती हैं। एक अच्छा काम हो रहा है, ये हम कुछ देकर जा रहे हैं
पृथ्वी को तो ये बहुत बड़ी एक हमारा मतलब एक योगदान रहेगा शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इस चीज़ का हमें मेरे को लगता है कि प्रकृति भी हमें जो है उसको सपोर्ट कर रही है और हर काम हमारे बिना रुके हुए हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डॉक्टर पंत की निस्वार्थ प्रकृति सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं मां सरस्वती ने गायन और काव्य प्रतिभा का आशीर्वाद दे उनके व्यक्तित्व को संवर्धित किया है। कम जमीन या छोटी जगहों पर घने जंगल लगाना, वो भी हर वर्ष 3-4, डॉक्टर आशुतोष पंत का सपना है। अगले वर्ष सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वो अपने इस सपने को साकार करने में पूर्णकालिक तौर पर जुट जाएंगे। छोटी जगहों पर घने जंगल लगाने की जापानी तकनीक मियावाकी कहलाती है। इसी तकनीक को अपनाकर डॉक्टर पंत ने रुद्रपुर नगर निगम द्वारा दिए गए 2 बीघे जमीन में ही 110 पौधे लगाए हैं। अगले 2-3 साल में ये बड़े वृक्ष बनकर घने जंगल का रूप ले लेंगे। अगले साल नौकरी से रिटायर हो रहे डॉक्टर पंत प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के अपने कामों को और गति देना चाहते हैं। अगर हम तार बाड़ या वो नहीं करेंगे तो वो जानवरों से नहीं बच पाते हैं। तो अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आगे मेरा विचार है कम से कम हर साल कम से कम 3-3, 4-4 वो लगाने का। फिलहाल सालाना करीब 15 से 20 हजार पौधा वितरण को डॉक्टर पंत भविष्य में बढ़ाकर सालाना 25 से 30 हजार तक ले जाना चाहते हैं। प्रकृति प्रेमी डॉक्टर पंत का दिल बेजुबान जानवरों के लिए भी संवेदनशील है। फतेहपुर पोस्टिंग के वक्त बसानी नामक जगह में गर्मी में पानी के लिए तरसते जानवरों की दुर्दशा देखकर उन्होंने टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवाई थी, वो भी अपने पैसे से। चाहे आज या भविष्य में डॉक्टर पंत हर कार्य अपने पैसों से करने को दृढ़ संकल्प है। पौधे जंगल वाले पौधे जो होते हैं वो देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अब कई संस्थाएं ऐसी होती हैं कि वो उनसे लेकर के, लेकिन मैं उनको भी, अगर मैं फॉरेस्ट से भी लिए हैं आज तक पौधे, तो मैं उनको भी बाकायदा रसीद कटा के पैसे ले। इस प्रकार स्वयं के संसाधनों से प्रकृति सेवा में बीते 3 दशकों से जुटे डॉक्टर पंत का सफर लगातार जारी है। इनके प्रकृति और पर्यावरण प्रेम का अगर अंश मात्र भी हम आम देशवासी आत्मसात कर सकें तो देश दुनिया का काफी भला होगा। डॉक्टर आशुतोष पंत के अद्भुत प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के जुनून से परिचित हो, मुझे पता है आप कहना चाह रहे हैं, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।